वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कैसे थे अंबिया, कैसे थे, ताकि बचपने से हमारे बच्चों का दिल इन अल्लाह वालों से जुड़ जाए। याद रखना, जो इनसे जुड़ जाते हैं उनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। क्या ख्याल है, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद वलियों से निस्बत पा गया, वो भी जन्नती हो गया। अरे कुत्ते भी नहीं जन्नत में जाते, लेकिन वली की निस्बत ने कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। सोचो मुसलमानों, इसलिए वलियों से निस्बतें जोड़ो, उनसे ताल्लुक जोड़ो, और कोई बोलता रहे उसको बोलने दो, कोई बकता रहे उसको बकने दो। अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलो। अल्लाह अकबर, ये अहले सुन्नत का मसलक 1857 के बाद का नहीं, ये अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, अल्लाह अकबर, इसकी कड़ियां सहाबा से मिलती है। आज के दौर में जिसको पहचान के लिए अहले सुन्नत के मसलक को मसलक आला हज़रत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये औलिया से रखेगा, ये अंबिया से जुड़ा रखेगा, ये अदब वालों में रखेगा, ये माँ बाप का अदब सिखाएगा, ये अल्लाह वालों का अदब सिखाएगा। अल्लाह अकबर, गौस पाक की शान देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चे कोई हीरो की तरफ, कोई फिल्म की तरफ, कोई ज़िना की तरफ, कोई गाने की तरफ, कोई हराम काम की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि हमने औलिया अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उसके दिल के तार मुस्तफा जाले रहमत से नहीं जोड़ा। हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात जो अर्ज करनी है वो ये है, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम जो थे उनकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े अक़ताब आते थे, बड़े बड़े अब्दाल आते थे और गौस पाक से सबक सीखते थे। कौन कौन आके सीखता था पता है? एक मर्तबा गौस पाक बहुत खुश, बहुत खुश, किसी ने कहा सरकार आज बहुत खुश है। फरमाया हाँ, एक बंदा 2 कदम में बैतुल मुक़द्दस से मेरे पास आया। 2 कदम में कहां बैतुल मुक़द्दस, कहां बगदाद। 2 कदम में कहां आया? बगदाद शरीफ। कहां से? बैतुल मुक़द्दस से मेरे पास आया और सीखने के लिए आया कि इश्क किसे कहते हैं। क्या सीखने आया? मतलब इतना बड़ा हो गया था वो बंदा कि 2 कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद तक का फासला तय कर सकता था, लेकिन सीखना क्या था? तवज्जो करें, क्या सीखना था? इश्क। और ये सब इश्क सीख कर बैठे हम लोग। जिनको वुजू का तरीका नहीं पता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, गुस्ल करना नहीं आता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। फजर की नमाज में बिस्तर पे पड़ा हुआ है सोते हुए, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। गौस पाक कह क्या रहे, थोड़ा समझो तो सही। 2 कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद आया है। सीखना क्या चाहता है? इश्क। मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा तायीद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मतलब ये निकल रहा है कि 2 कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद आना आसान है, लेकिन इश्क की राह में कदम रखना ये मुश्किल है। इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि 2 कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद आ सकता है, लेकिन अभी ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इश्क की मंजिल कैसे तय की जाती है। और यहां तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौस पाक का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं, ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है, ये एहतिसाब का मकाम है। आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूं। जिनके चेहरे दिखा दिखा कर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुर्खात के पर लगे हैं? पूरा पूरा हफ्ता
और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत फोन करा कर लाए। रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान कहा लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई, जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहा लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहा लगा के हंसे, हुजूर उस पे ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूबे रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते थे, वो आयशा सिद्दीका जो चुप हो जाए तो जिसको बुलवाने के लिए हुजूर जतन करते थे वो आयशा सिद्दीका। अल्लाहू अकबर। जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो अपने हाथ से रसूलुल्लाह आंसू पोंछते थे वो आयशा सिद्दीका। उनके बारे में उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका को देखा कि जब वो अल्लाह के खौफ से क़यामत की तकलीफों को याद कर करके रोती थी तो दुपट्टा ऐसे भीग जाता था कि हमें निचोड़ना पड़ता था। दुपट्टा धोने के बाद निचोड़ते तो पानी टपकता है, लेकिन आयशा का दुपट्टा धोया नहीं जाता था बल्कि उनकी आंसुओं से निचोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था पानी है। अल्लाहू अकबर। लेकिन वो अल्लाह के खौफ से रो रही होती थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हमने दीन किसको समझा, दीन को क्या समझा? खड़े होकर पेशाब करते रहे, फिर भी हम गौसे आज़म के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, औरतों को तलाक की धमकियां देते रहे, फिर भी रसूलुल्लाह के गुलाम, नंगी पिक्चरें फेसबुक यूट्यूब का मिसयूज करते रहे। सोचो तो सही, मैं हैरान हूं जो गौसे आज़म बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमा दे, जो गौसे आज़म कहे बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, जबकि वो कब्रिस्तान गौस पाक का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं उनको दफन मत करो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना गवारा नहीं तो बेनमाजियों को कादरी सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? आप जो चाहे अपने लिए डिग्रियां तलाश लें, ऐसे नहीं होगा क़यामत के दिन। बेनमाजी होकर आप अपनी कादरियत गौस पाक के सामने साबित नहीं कर सकते। आप जलसे के नाज़िम के सामने कुछ भी साबित कर ले, आप अपने दौर के खतीब और अतीब के दरमियान कुछ भी साबित कर ले, वहां तो बहुत बड़ी बारगाह है। गौस पाक कहते हैं मुझसे इश्क सीखने आया, इश्क बैतुल मुकद्दस से 2 कदम में इश्क सीखने आया। पता चला ये इश्क क्या है। कुछ बात करूं इश्क पर, इसलिए कि हमसे बड़ा तो कोई आशिक रसूल ही नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल। मेरे जुमले कोई तंज नहीं है आप पर मेरे भाई, मैं तो इतना कहता हूं मेरा रब जानता है कि इस मजमे में मुझसे बड़े आशिक रसूल आप हैं। मैं आपकी जूतियों के गुबार की भी हैसियत नहीं रखता। मैं कोई आपको डांट डपट करने नहीं आया, सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूं कि मेरी भी आखिरत संवर जाए और आपकी भी आखिरत संवर जाए। इश्क किसे कहते हैं? इश्क आशिक वो होता है जो महबूब के लिए, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए सबको छोड़ दो। सब हो सकता है गुफ्तगू किसी तरफ टर्न हो जाए, लेकिन सुन ले, अगर बात कुछ भी उतर जाए जहन में तो मेरा आना कामयाब। वो आशिक हो ही नहीं सकता जो ना छोड़े। इश्क को कुछ ना कुछ छुड़वाता है और छोड़ना पड़ता है। इश्क में
चले गौस पाक ही को ले लें, अगर सुन सकते हैं तो गौस पाक ही को ले लें। गौस पाक जब 4 या 5 साल के नन्हे से शहजादे थे, बचपना था आपका, तो आपके कान में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? क्या बनोगे तुम? बचपने में आवाज आ रही, क्या आशिक बनोगे, इश्क करोगे कि मोहब्बत किए जाओ? महबूब बनना है या मुहिब बनना है? माशूक बनना है कि आशिक बनना है? और आसान क्या है? माशूक बनना आसान है, यानी महबूब बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। ये मंजिल है बड़ी मुश्किल। हाँ, महबूब और आशिक में फर्क क्या होता है बताऊं? थोड़ी मुश्किल हो रही, लेकिन खानका में बैठा हूं तो खानका ही बात कर जाऊंगा। देखो, महबूब मेरे आका की शान है कि वो महबूब भी और आशिक भी है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, तवज्जो करना। जब शान महबूबियत का इजहार होता है तो जिब्रील को भेजकर सोते में जगाकर 70,000 मलाइका के जुलू में लामक्का पे बुलाया जाता है, अपना दीदार कराया जाता है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये मकाम महबूबियत है, ये मकाम महबूबियत है। एक बार खुद से बुलाते हैं, 9 मरतबा महबूब अपनी मर्जी से जाता है। कसरे दना किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिल में गुमने जल गए, साहिर गया। ये मकाम महबूबियत है। पूछा जाता है क्या पियोगे, पेश करें, क्या खाओगे, पेश करें, है ना? बैतुल मुकद्दस में पेश किया गया, मर्जी पर दिया गया। क्या चाहते हो बोलो, वही फैसला करेंगे। ये है मकामे। लेकिन जब मकामे इश्क पर आते हैं तो ताइफ की वादी में अकेला खड़ा करते हैं और अकेले खड़े करके फिर लोगों से पत्थर बरसवाते हैं, हत्ता कि नालैन खून से भर जाती है और उस वक्त जबान से उफ भी नहीं निकलता। ये मकाम इश्क, मकाम महबूबियत में राहतें, मकाम इश्क में मुशक्कतें। मकाम महबूबियत ये कि कहने वाला सौफई होती का रब्बु का फतरदा, और मकाम इश्क ये कि ओहद में दंडान शहीद करवाए जाते हैं। हुजूर के अंदर दोनों सिफतें जमा थी, लेकिन हमारा दावा तो है कि हम आशिक़े रसूल हैं। इश्क क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे मुर्शिद गौस पाक को 4-5 साल की उम्र में आवाज आती है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे क्या आशिक, महबूब बनोगे क्या आशिक? माँ के पास आते हैं, लिपटते, अम्मी तवज्जो, अम्मी। एक आवाज कान में आती है कि महबूब बनेंगे क्या आशिक, महबूब बनेंगे क्या आशिक? माँ क्या जवाब दूं? माँ ने कहा बेटा मैंने कोई जवाब नहीं देना, तूने भी नहीं देना। ये हमारी गली के कोने पर एक बाबा बैठता है, उस बाबा से कहो, क्योंकि ये सवाल जो है ना कोई आम आदमी नहीं कर रहा है तुमसे, इंसान नहीं कर रहा है तुमसे, ये गैबी ताकत है जो तुमसे पूछ रही, इसलिए तुमको जवाब अपनी मर्जी से नहीं देना बेटा। वो बाबा के पास गए जो नुक्कड़ पे, जिलान के नुक्कड़ पे बैठता था। बाबा से कहा बाबा मेरे कान में आवाज आती है। मेरी अम्मी ने कहा बाबा से पूछ। बाबा ने कहा बेटे शहजादे अब्दुल कादिर, बड़े खानदान का तू फर्द है, मेरी आंखों पर तेरे कदम हो, मेरे सर पे तेरे कदम हो शहजादे, लेकिन सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल सा है, इसलिए तू कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। जवाब पर तवज्जो करें, तू कल आना, तेरे सवाल का जवाब दूंगा नहीं, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। नन्ही सी शहजादगी ने सोचा कल जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन गए तो जगह खाली, कोई नहीं था वहां। परेशान से हुए, नन्हे से दिलो दिमाग में ख्यालात आए। माँ ने तो कहा था कि वो अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाला भी कोई झूठा दावा करता है, झूठा वादा करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। चंद लड़के वहां मौजूद थे, कहा शहजादे, अशराफ घराने के शहजादे किसको ढूंढ रहे हो? यहाँ बाबा बैठता था, हाँ कल रात वो मर गया,
फिर उसका कोई मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा, उसका मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा। इख्तिलाफ हुआ, क्या करें? तो कहा कि शहर के बड़ों ने मशवरा दिया कि पैर में रस्सी बांधो, कचरे की कुंडी पे फेंक दो, ले जाकर के कुंडी फेंक डाले। इसका मतलब गौस पाक की अम्मी इतनी बड़ी वलिया थी कि पूरा गांव जिसको नहीं जानता था, गौस पाक की अम्मी घर में बैठकर जानती थी कि उसका मुकाम क्या है। माएँ जब ऐसी होती है तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।